हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 2 मिनट करंट न्यूज में। आज हम लोग बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 के बारे में। नवाचार के मामले में भारत उत्तरोत्तर प्रगति करता जा रहा है। जहां वर्ष 2015 में 81वां स्थान था, वर्ष 2024 का जो नया सूचकांक आया है उसमें भारत का स्थान अब ऊपर आके भारत की रैंकिंग जो है वो 39वीं हो गई है। ठीक है, तो आइए हम लोग विस्तार से बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग में एक पायदान की वृद्धि हो गई है। ठीक है, पहले क्या था कि जो इसके पहले 2023 का जो नवाचार सूचकांक था उसमें भारत की रैंक जो थी वो 40वीं थी और अब 39वीं हो गई है। ठीक है, वहीं हम देखें तो पिछले 9 वर्षों में भारत की रैंकिंग में 42 पायदान की सुधार हुई है। वर्ष 2015 में इस सूचकांक में भारत का स्थान जो था वो 81वां था। वर्ष 2015 की बात करें तो भारत का स्थान जो था वो 81वां था, लेकिन 2024 में ये आके कितना हो गया है, 39वां हो गया। ठीक है, वृद्धि दर्ज की जा रही है। स्विट्जरलैंड ने इस साल भी सूचकांक में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि अफ्रीकी देश अंगोला सबसे निचले स्थान पर। देखिए, ये सूचकांक जो है ये वीपो के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, उसके द्वारा ये सूचकांक जारी की जाती है। भारत का जो रैंक है इस बार कितना है, तो 39 भारत का रैंक है। पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। अगर हम अंतिम स्थान यानी कि 133वां स्थान देखें किसका है, तो 133वां स्थान अंगोला का है जो अफ्रीकी देश है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 26 सितंबर 2024 को वैश्विक नवाचार सूचकांक का 17वां संस्करण, ये कौन सा संस्करण था, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, 17वां संस्करण था, जारी किया, जिसमें देशों को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। जो वीपो के द्वारा जारी सूचकांक है, देशों को उनके नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। 17वें वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2007 से हर साल विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको आप विपो के नाम से जानते हैं, द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 17वें संस्करण में 133 देशों और दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों को उनके नवाचार प्रदर्शन के आधार पर रैंक किया गया है। ठीक है, रैंक प्रदान की गई है। वहीं अगर हम बात करें तो देशों का मूल्यांकन जो होता है वो 80 संकेतकों पर किया जाता है, जिन्हें 4 मापदंडों में बांटा गया है। वो 4 मापदंड कौन कौन से हैं, विज्ञान और नवाचार निवेश, तकनीकी प्रगति, प्रौद्योगिकी को अपनाना और नवाचार का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इन 4 मानदंडों पर किया बांटा गया है। ठीक है, 80 संकेतकों को। वही हम बात करें वर्ष 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत के प्रदर्शन के बारे में देखते हैं। 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां स्थान दिया गया है, जबकि 38 निम्न मध्यम आय समूह की अर्थव्यवस्थाओं में भारत शीर्ष स्थान वाला देश है। जो 38 निम्न मध्यम आय समूह वाले देश हैं उन्हें भारत को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। वहीं अगले पॉइंट में बात करें तो मध्य और दक्षिण एशिया में 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को प्रथम स्थान दिया गया है। नवाचार इनपुट मानदंड के मामले में देखा जाए तो भारत अपनी रैंक में सुधार करके 44वें स्थान पर पहुंच गया है इनपुट के मामले में। ठीक है, नवाचार इनपुट मानदंड के मामले में। अब हम नवाचार आउटपुट मानदंड के बारे में बात करें तो भारत का स्थान 33वां हो गया है। पिछले वर्ष की तरह 4 भारतीय समूहों को वैश्विक नवाचार सूचकांक के 100 शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों में शामिल किया गया है। उनमें देखते हैं 4 कौन कौन से संस्थान हैं। बेंगलुरु सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय क्लस्टर है, जिसका विश्व में रैंक कितना है, 56 है। बेंगलुरु का कौन सा स्थान है, 56वां रैंक है। वही हम बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली का 63वां स्थान है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई 82वें और मुंबई 84वें स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद देखें तो 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 10 देश कौन कौन से हैं। इस साल जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। मैंने आपको पहले बता दिया शीर्ष पर कौन है, तो स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। यह लगातार 14वां साल है जब स्विट्जरलैंड को सूचकांक में नंबर 1 स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष की तरह स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रमशः अपना दूसरा और तीसरा स्थान बरकरार रखा है। ठीक है, तो जैसे पिछली बार जो स्वीडन और यूएसए है उसने पहला और दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया था, सेम उसी तरह इस साल भी 2024 का जो सूचकांक जारी किया गया उसमें भी स्वीडन और यूएसए जो है वो दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पहले पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 10 स्थान वाले देशों की सूची निम्नलिखित है। कौन कौन से देश हैं टॉप 10 में, तो टॉप 10 देशों को देखते हैं। नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पर स्वीडन, नंबर 3 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 5 सिंगापुर, नंबर 6 फिनलैंड, नंबर 7 नीदरलैंड, नंबर 8 जर्मनी, नंबर 9 डेनमार्क और 10वें नंबर पर देखा जाए तो दक्षिण कोरिया है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की जो सूचकांक है उसके बारे में। अब कुछ चीजें जान लेते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको आप वीपो के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई थी 1967 में संयुक्त राष्ट्र के विशेष एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। वीपो दुनिया भर में बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देते हैं और सरकारों, व्यवसायों और समाज को बौद्धिक संपदा के लाभों का एहसास कराने में मदद करता है।
वीपो का मुख्यालय कहां पे है? एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वीपो का मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। और वहीं अगर हम बात करें तो वीपो के महानिदेशक कौन है? तो डेरेन टैंग इनके महानिदेशक है। वर्तमान में वीपो में कितने सदस्य मेंबर है? तो वर्तमान में 193 सदस्य वीपो के सदस्य हैं। ठीक है, अब हम इसी स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपके लिए है, इनका उत्तर दीजिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन से संगठन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व नवाचार संगठन या विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 17वें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान क्या है? ठीक है, 39वां, 40वां, 42वां या 49वां। लास्ट क्वेश्चन है 17वें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कितने देशों को शामिल किया गया? 133, 164, 193 या 100। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।